हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बीपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं। जैसे कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि सितंबर में ये डीवी करवा लेंगे। सबसे पहले 9, 10 और 11, 12 का होगा, मतलब ये जो सेकेंडरी लेवल के टीचर हैं उनका होगा। उसके बाद में प्राइमरी का होगा, तो रिज़ल्ट प्राइमरी का बाद में आएगा, लेकिन सितंबर में ही हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है। तो डीवी की जो डेट इन्होंने अनाउंस की है 9, 10 और 11, 12 जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर हैं उनके लिए, वो है 4 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक। ठीक है। अब आपको लगेगा कि अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं है, तो अकॉर्डिंग अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किया है कि पहले मेरिट लिस्ट ही आएगी। ठीक है। तो हो सकता है कि 4 सितंबर से पहले ये मेरिट लिस्ट दे दे एंड देन 4 सितंबर से डीवी स्टार्ट हो जाएगा। अब डीवी होगा कहाँ पे? तो जो भी आपका जिला, जैसे जो बिहार के रहने वाले हैं वो अपने ज़िला मुख्यालय में उनका डीवी होगा, दस्तावेज का सत्यापन होगा। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका पटना जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे डीवी का प्रोसेस होगा। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो अगर यहाँ पे जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊँगी वो पीआरटी के लिए भी होगा, लेकिन अभी पहले तो रिज़ल्ट ही आएगा। ठीक है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, वैसे जो भी अपडेट होगा अभी 1-2 दिन में ऑफिशियल नोटिस आ ही जाएगा कि क्या क्या लगना है। सो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो सबसे पहले आपका जो एकेडमिक के जितने भी हैं ना वो आपके पास होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे कई लोगों की क्वेरी रहती है कि अगर कुछ गलत है उसमें, हाई स्कूल की मार्कशीट में ये गलत है, तो उससे रिलेटेड एफिडेविट बनता है। आप एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हो, तो वहाँ पर हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं मैट्रिक्स का, मतलब हाई स्कूल का आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगेगा। देन आपका इंटर का लगेगा। उसके बाद जो भी आपने क्वालिफिकेशन भरी है, जैसे बीएड है तो बीएड हो गया, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लगाया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड, इनका जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे लगेगा। अगर आप बिहार के हैं, देखिए जो रिजर्वेशन मिलेगा वो बिहार के कैंडिडेट्स को मिलेगा जो बिहार के रहने वाले, तो बिहार के रहने वाले का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जो निवास प्रमाण पत्र है वो बनेगा। उसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है, मतलब ओबीसी है, ये जितना भी है ना ये बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे, तो अदर स्टेट वालों का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन ये जो बिहार के कैंडिडेट है उनके लिए बिहार का निवास प्रमाण पत्र, जो ओबीसी है तो उनका ओबीसी वाला लगेगा। जो अच्छा, यहाँ पे जो महिला मैरिड है वो अपने पिता के नाम पे उनका मतलब सर्टिफिकेट होगा, वो पति के नाम पे नहीं होगा, उनके फादर के नाम पे होगा। इसी तरह ओबीसी का हो गया, एसटी एससी का हो गया, जो सर्टिफिकेट है, जो भी एसटी एससी कैंडिडेट है वो एसटी एससी का सर्टिफिकेट लगाएंगे, वही बिहार वाले ही। ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। दिव्यांगता, अगर कोई दिव्यांग है तो उनका जो भी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होगा वो वहाँ पे लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट है, अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उनका वो जो उम्र एज रिलैक्सेशन को लेकर के प्रमाण पत्र लगेगा। अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन है तो उनका लगेगा। तो इस तरीके से लगना है। और अगर कोई पहले से जॉब में है तो उसका एनओसी लगेगा। अब यहाँ तक तो रहे सर्टिफिकेट की बात। उसके अलावा क्या मैंडेटरी है? आधार कार्ड ले जाना मैंडेटरी होगा। ठीक है। और हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, अब ये 2 जरूर लिखा है, लेकिन आप एक्स्ट्रा रखिएगा अपने साथ में कि इनकेस अगर कोई नीड लगती है तो वहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा जो भी आपने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, तो फ़ोटोकॉपी अपने साथ रखिएगा। 2-4 एक्स्ट्रा भी रख लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, वहाँ जितना यूज़ होगा वो मतलब डीवी के टाइम पे आप दे दोगे। एंड देन ई एडमिट कार्ड है, जो आप एडमिट कार्ड लेकर के गए थे, उस एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। तो इतनी चीज़ें आपको लेके जानी है। और यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन को हम पढ़ें तो वहाँ से हमको 2-3 पॉइंट ये क्लियर होते हैं कि अगर जैसे आपने फॉर्म भरते टाइम में जो 3 ज़िले भरे थे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर उन 3 ज़िलों की मेरिट के अकॉर्डिंग आपका नहीं होता है तो जहाँ पे भी रिक्तियाँ पाई जाएंगी, जहाँ पे भी वैकेंट सीट होगी वो आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें रही। अगर मान लीजिए कोई 2 पर्सन है जिनका सेम एज है तो उस जगह पे उनके नाम के अकॉर्डिंग ऐसे करके उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट रहे। अभी यहाँ पे होता है कि डीवी का जो डॉक्यूमेंट है आप अपने तैयार करवा लीजिएगा, क्योंकि 4 से डीवी है, और कोशिश करिए सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो ताकि और देरी ना हो सके। और बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर रहे हैं तो प्राइमरी का भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। और ठीक है, थैंक यू।